वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आते हुए हमको देखने को मिल रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट को पहले से पढ़ लिया हो, आप लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को या बहुत कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ईजी वे में इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कौन है, इसका नाम अगर आपने सुना नहीं होगा तो प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में आप अपने तरफ से स्टडी रिसर्च कर लो। बिकॉज इसी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इंडिया में हैदराबाद पे एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो बेट यहाँ पर लिया है। अब ये एक्चुअली पूरा का पूरा सिनेरियो है क्या हुआ है, एक एक करके मैं सब कुछ चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट अभी के टाइम बिल्ड कर रहा है इंडिया में उसका खुद का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसका लोकेशन कौन सा है, हमारा भारत देश का हैदराबाद। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का, वो इस साल का मध्य यानी 2026 का मिड बताया जा रहा है। और एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का प्लान है इंडिया में, वो कितना है, 17.5 बिलियन डॉलर का। उसका ही ये वाला प्रोजेक्ट एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक ग्लोबल नाम, बड़ा नाम, इंडिया में कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट डालता हुआ आपको नजर आएगा। और उसी का एक पार्ट ये डेटा सेंटर जो माइक्रोसॉफ्ट का इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली ये क्यों कर रहा है। तो सबसे पहली बात, इंडिया में आपको तो पता ही है अभी के टाइम पे एआई और क्लाउड सर्विस का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पे इसका बहुत ही बड़ा डिमांड इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे कंपनीज अभी के टाइम एआई के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्रोइंग डिमांड है इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मीट करने के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ को और भी एक अलग लेवल पर जाने के लिए इसका पूरा का पूरा यूटिलाइज किया जाए। और इसके लिए जो एआई बिजनेस के सॉल्यूशंस है, उसके अलावा जो कोपायलट 365 या एजर क्लाउड की अगर हम बात करें, ये जो डिमांड इनके जो लगातार बढ़ रही है, इनका पूरा का पूरा जो यूटिलाइज करने का एक प्लान जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अभी के टाइम बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन देखिए, आपके मन में एक सवाल फिर भी होगा, पूरी की पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को ही क्यों यहाँ पे अभी के टाइम चुनने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इंडिया अभी के टाइम पे दुनिया का एक बहुत बड़ा मेजर एआई मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और हमारे भारत देश के पास अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा इंटरनेट यूज़र का बेस आपको नजर आएगा, ये तो डेफिनेटली आप सबको पता ही होगा। इसके अलावा आईटी का टैलेंट भी हमारे कंट्री में काफ़ी मजबूत है। और हमारी कंट्री का डिजिटल ग्रोथ आपको तो पता ही होगा, पिछले एक दशक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और एटलीस्ट पिछले कुछ सालों में ये ग्रोथ और भी तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काफ़ी मेजर रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके वजह से ग्लोबल टेक कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मेजर एआई अपॉर्चुनिटी वाला कंट्री के हिसाब से देख रहा है। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। आप देखिए, कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ग्लोबल लेवल के बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जाइंट जो है वो भी इंडिया में एक्सपांड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। गूगल का अल्फाबेट की बात करें, अमेजॉन भी वाया AWS यहाँ पर इंडिया में अपने आप को एक्सपांड करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इससे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें शो तो कर देती है कि इंडिया का जो ओवरऑल अभी के टाइम पे ग्लोबल पार्टनर्स का या ग्लोबल कंपनी का जो यहाँ पर आने का एक पर्टिकुलर उनका रीज़न है, उसको इंडिया फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज वो कंपनी को भी यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है और एक बहुत ही अच्छा खासा एक बेस जो कस्टमर का हो या आप कह सकते हो जो टैलेंट का हो, वो उनको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल एआई और क्लाउड इंफ्रा का जो रेस है वो अभी के टाइम पे हमारे कंट्री में और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी इंटेंस वे होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इंडिया की आईटी कंपनीज ऑलरेडी एआई का यूज़ करते हुए आपको नजर आएगी। बहुत सारे आईटी फर्म ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एआई, ये आप सबको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और एआई के टूल्स में से ये यूजेस होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें इन्फोसिस का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, टीसीएस का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, कॉग्निजेंट का भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कंपनी है, इसके अलावा भी कुछ और है, लेकिन फिलहाल बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्यों यहाँ पर हमको जानना चाहिए, ये इंडिकेट भी करता है कि बिजनेसेस कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एडॉप्ट कर रहे हैं एआई
को काफ़ी तेज़ी से, बिकॉज अभी के टाइम AI काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसकी पूरी डिपेंडेंसी और भी बढ़ सकती है। इसके कारण ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बिजनेसेस AI को अडॉप्ट करने का शुरुआत पूरी तरीके से बड़े लेवल पे कर चुके हैं। प्रोडक्टिविटी का जो ओवरऑल ऑटोमेशन की बात करें, ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और AI का स्पेंडिंग जो है यहाँ से कंटिन्यू ग्रो होता हुआ ही देखने को मिल सकता है। ये कुछ रीजंस है जिसके कारण अभी बहुत सारे IT कंपनी AI का यूज़ ऑलरेडी शुरू करना, मतलब स्टार्ट करना कर चुकी है। तो देखिए, इंडिया में IT का टैलेंट बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और बाकी इंडस्ट्री का भी टैलेंट अच्छा खासा है, लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है टैलेंट का ही। अब आप बोलोगे कैसा टैलेंट, अभी तो आपने बोला IT का टैलेंट अच्छा है, लेकिन AI का टैलेंट का शॉर्टेज है, बिकॉज अभी भी AI का जो स्किल रिक्वायर्ड होता है उतना टैलेंट का अभी भी शॉर्टेज आपको हमारे कंट्री में देखने को मिलेगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी यही बोला है, अभी के टाइम पे AI टैलेंट का एक वॉर जैसा सिनारियो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिमांड जो स्किल्ड AI इंजीनियर्स की है अभी के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी एक्चुअली इंडस्ट्री को ज़रूरत है उन लोगों की जिनका स्किल AI के कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो ये अभी के टाइम पे शॉर्टेज है। इसके अलावा कंपनियां अभी के टाइम पे AI एक्सपर्ट्स को ही हायर करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रही है, उनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। देखो, जो AI को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, वही कंपनियां चाहती है कि वैसे ही कोई स्किल्ड पर्सन उनको मिले। इतना ही नहीं, इस कारण क्या हो रहा है, टैलेंट का शॉर्टेज भी देखने को मिल रहा है, और यही टैलेंट का जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो एक्सपांशन है उसको कहीं ना कहीं स्लो करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, डिमांड मजबूत है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। ये कुछ ऐसा ही सिनारियो हो गया। मतलब AI का ग्रोथ काफ़ी तगड़ा होने वाला है, हो सकता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन AI का जो स्किल्ड पर्सन है उनका ही शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये गैप अभी के टाइम पे आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है, और ये जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं एंटायर ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को अभी के टाइम अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, वरना बहुत लोग सोचेंगे क्या हम हमारे देश के लोग AI में पीछे रह गए क्या? बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे अभी के टाइम पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बिकॉज अभी अभी पिछले कुछ सालों से ही लोगों ने AI को सीखना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे हो सकता है ये वाला जो गैप है ये भी कम होता हुआ हमको देखने को मिले। तो देखिए, ये वाला रिपोर्ट, ये वाला खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा लेवल पे निकल कर आ रहा था। तो इसके कारण हमारे बाजार के कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक जो होंगे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस रह सकता है, अटेंशन में वो आ सकते हैं। तो वो कौन से कंपनियां होगी, स्टॉक होगी, उनको भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, इनके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। पॉसिबल इंपैक्ट की बात करें तो देखिए, AI सर्विस का जो डिमांड ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इनके वजह से इन कंपनी के ऊपर बाजार की फोकस रहेगी। उसके अलावा क्लाउड का माइग्रेशन का जो प्रोजेक्ट्स है इनके कारण भी इनके ऊपर फोकस बना रहेगा। और एंटरप्राइजेस का AI इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इन कारण भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पर बना हुआ रह सकता है, मतलब इन कंपनी के ऊपर बना हुआ रह सकता है। ये तो बात हुई लार्ज कैप की। मिड कैप की बात करें तो कोफॉर्ज, एम्फासिस, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस रह सकता है। पॉसिबल इंपैक्ट की बात करें तो AI इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से लेके क्लाउड इंजीनियरिंग का जो डिमांड होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलरली सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कहीं ना कहीं इन कंपनी के आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर बना हुआ रहता है। तो ये कुछ रीज़न है कि मिड कैप में ये कंपनी के ऊपर बाजार की फोकस बनी रह सकती है। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप कंपनियां या इमर्जिंग टेक कंपनियां, इंफ्रा कनेक्टेड स्टॉक जो होंगे उनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा, जिसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी, सिरमा, एजस टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड ये कंपनियों का कामकाज आपको नजर आएगा। नेटवर्किंग इक्विपमेंट का डिमांड भी बहुत ज़्यादा जो इसके कारण बढ़ेगा, ये भी एक रीज़न है कि कंपनियां फोकस में रहेगी। और AI हार्डवेयर का इकोसिस्टम का भी ग्रोथ जो होगा, इसके कारण भी ये कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। तो देखिए, इस खबर में एक बात तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, अभी के टाइम इंडस्ट्री का जो बड़ा वाला ट्रेंड है वो क्या है। ग्लोबल AI का रेस अभी के टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रहा है, और इस रेस को ड्राइव कौन कर रहा है? डेटा सेंटर का जो एक्सपेंशन हो रहा है हर एक कंट्री में, इंक्लूडिंग हमारा कंट्री, ये इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है। क्लाउड इंफ्रा का ग्रोथ हो रहा है, ये भी इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है। AI का जो सॉफ्टवेयर का एडॉप्शन भी अब बहुत सारे फर्म में, कंपनीज में बड़े बड़े जो लिया जा रहा है, ये भी इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है। और जो यहाँ पर डिमांड स्किल्ड
टेक्निकल वर्कर्स की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है वो भी इस इंडस्ट्री को कर रही है आगे, बिकॉज यहाँ पर डिमांड निकल कर आ रही है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है जो मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में धीरे धीरे फुलफिल होती हुई आपको नजर आएगी। बिकॉज अभी के टाइम बहुत सारे जो यंग लोग हैं और इंक्लूडिंग जो अभी बहुत सारे जॉब कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एआई को सीखने का पूरा पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके कारण इंडिया अभी के टाइम दुनिया का, ग्लोबल का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हब बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो हमारे कंट्री के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत प्राउड फीलिंग वाली बात है अगले कुछ सालों के लिए। लेकिन वही बात है, ये सब कुछ किस तरीके से आगे चलता है, बीच में कुछ रुकावटें आती है नहीं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्भर रहने वाला है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी ज़बरदस्त थी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ऑनगोइंग बिजनेस के डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का जो ट्रेंड का रिपोर्ट जो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिस्क की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।